तुमने भाई साहब को क्यों मारा? तुम उस राणा के भाई हो ना, जिससे हम लोगों ने कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा दिलवाई थी? हाँ, राका मेरा नाम है। मैंने तुम्हारे भाई से फरियाद की थी कि मेरा भाई बेकसूर है, उसने किसी का खून नहीं किया है। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, बस दलील पे दलील देता गया और मेरा भाई मौत के करीब पहुंच गया। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, राणा मेरे आंखों के सामने आ जाता है और वो कहता है कि उसने मारा है मुझे, उस वकील ने। मार डालो उसे। अब मुझे किसी भी सजा का डर नहीं। बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। हाँ, बुलाता हूं। तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ मेरी वजह से है, अपने आप में तुम कुछ भी नहीं। अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाओ, एक केस जीत कर दिखाओ। क्या सोच रहे हो? पुलिस को बुलाते क्यों नहीं? मैं सोच रहा हूं कि भाई साहब की मौत तो हो ही गई है, अब पुलिस को बुलाकर क्या होगा? तुम्हारे भाई को फांसी की सजा दिलाने में मेरा भी हाथ था। आज मुझे इस बात का पश्चाताप हो रहा है। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। तुम यहां से भाग जाओ। क्या कह रहे हो तुम? अगर मैं भाग गया तो तुम पुलिस से क्या कहोगे? मैं वकील हूं ना। कत्ल को खुदकुशी साबित करना हमारे लिए बहुत आसान है। तुम जल्दी से भाग जाओ यहां से। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? ये चाकू। ये चाकू ही तो इस कत्ल को खुदकुशी साबित करेगा। यही तो सबूत है। तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा हुआ है। हाँ, रुको, मैं तुम्हें कपड़े देता हूं। लो, ये कपड़े लो और इन्हें बाथरूम में चेंज कर लो। जाओ। ठीक है। बदल दिया साहब। गुड। लो ये मुझे दे दो, मैं छुपा दूंगा। तुम पानी पी लो एक गिलास। तुम में बहुत पसीना आ रहा है, नॉर्मल हो जाओ। हाँ ठीक है। लो पी लो। अच्छा, तुम जाओगे कहाँ? ये पनवेल हाईवे पे देसाई चाल है, वहां। ठीक है, ऐसा करो, मैं भूल जाऊंगा। तुम मुझे एड्रेस लिख के दे दो ना, हो सकता है कभी तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, अभी तुम जाओ। साहब, एक बात कहूं साहब? हाँ कहो। आप इंसान नहीं, आप देवता हैं साहब। आपने मेरी जान बचाई। आपको जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद करना साहब। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा साहब। तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूं? जाओ। सुनो, इधर से नहीं, यहां से जाओ। ठीक है साहब। इस चाकू और ग्लास पर इसकी उंगलियों के निशान, और इस पर भाई साहब के खून के छींटे। सब सबूत मेरे पास है। अब इन्हें मैं ऐसी जगह ठिकाने पर लगाऊंगा कि पुलिस के फरिश्ते भी नहीं ढूंढ सकेंगे।
भाई साहब, आपने मुझे चैलेंज किया था ना कि मैं कोई केस खुद नहीं जीत सकता। अब थोड़ी देर में इस केस की चर्चा सारे शहर में होगी और मैं ये केस जीत के दिखाऊंगा। लेकिन अफसोस रहेगा इस बात का, आप मेरी ये जीत नहीं देख सकेंगे। अब शहर कैलाश को सुरेंद्र कुमार के नाम से नहीं जानेगा, उसकी खुद की पहचान होगी। हेलो, मशहूर वकील सुरेंद्र कुमार का कत्ल होने वाला है। क्या बात है? आप लोग इस वक्त हैं? सुरेंद्र का रूम किधर है? इधर। कम। ये खून मैंने नहीं किया, ये खून मैंने नहीं किया। अरेस्ट हिम। अपनी ये चाकू जब्त कर लो। आप मेरा विश्वास कीजिए। आरती, तुम समझाओ ना। देखो मैं भाई साहब को कैसे मार सकता हूँ। तुमने नहीं मारा तो ये खून से सना हुआ चाकू तुम्हारे हाथ में कैसे आया? वो इंस्पेक्टर साहब, मैं भाई साहब से पार्टी में हुई बदतमीजी के लिए माफी मांगने आया था। मैं इधर आया तो देखा भाई साहब मरे हुए थे और एक आदमी खिड़की से भाग रहा था। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। शोर क्यों नहीं मचाया तुमने? इंस्पेक्टर साहब, पेट में घुसा हुआ चाकू देखकर घबराहट से मेरी आवाज बंद हो गई थी। भाई साहब के पेट से मैंने चाकू निकाला था कि आप लोग आ गए। विजय, ले जाओ सर चलिए। ये लंगड़ाने क्यों लगे आप? वो मैं उसके पीछे भागा था उसको पकड़ने के लिए। हेड का कोना लग गया और चोट लग गई। शट अप। एक वकील होकर इस तरह की घटिया स्टोरी बनाते हुए शर्म नहीं आती? सही कहा था तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे पास डिग्री है, दिमाग नहीं। ले जाओ इसे। चलिए। यहां पे मौजूद किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये आलोक नहीं दिख रहा है? साहब, वो तो पार्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ दूसरी पार्टी मनाने को गया। तुम यहाँ क्यों आई? मैंने आपसे सिर्फ एक फैसला लेने के लिए कहा था, किसी की जान लेने के लिए नहीं। तो तुम्हें लगता है कि मैंने भाई साहब को मार डाला? प्यार करती हो मुझसे लेकिन विश्वास नहीं करती। मैंने ये खून नहीं किया। मैं इस वक्त तुमको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं असली कातिल को कोर्ट में लेकर आऊंगा। मैंने उसको देखा है। आप सच कह रहे हैं? एक नन्ही सी जान पर हाथ रख रहा हूं। झूठ कैसे बोल सकता हूं? यूं तो ये एक ओपन और शट केस लगता है, लेकिन कल रात हमें खून के बारे में किसने इन्फॉर्म किया ये बात समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है कि किसी को पहले से ही मालूम था कि वहां कोई मौजूद है। हो सकता है। मिस्टर सुरेंद्र को फोन पर दी गई धमकी इसी केस की कड़ी है सर, आई एम श्योर। या फिर हाँ बोलो अपनी। सर, हमें फोन किया गया, फोन को हमने ट्रेस कर दिया है। मिस्टर सुरेंद्र के घर से फोन आया था। गुड, इसका मतलब वहां डेफिनेटली कोई मौजूद था। या शायद ये भी हो सकता है कि उसने सुरेंद्र को बचाने के लिए फोन किया था। या हो सकता है। नाउ लिसन टू मी। सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करो कि उस दिन आरती का भाई आकाश पार्टी छोड़कर कहाँ गया था। और हाँ, मैं सुरेंद्र की सेक्रेटरी से मिलना चाहूंगा। ओके? राइट सर। उस दिन पार्टी में दो अजीब बातें नोटिस की। एक तो सेक्रेटरी का ना आना और दूसरा आरती के भाई आकाश का उस तरह से पार्टी छोड़कर चले जाना। एनीवे, सारी ऑफिस सील कर दी गई है। डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स चेक करो, शायद कोई क्लू मिल जाए हमें। राइट सर। एक्सक्यूज मी सर, सर आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं सर। आप कैलाश अंकल को सजा जरूर दिलवा दीजिए। उन्होंने मेरे पापा का खून किया है सर। एक्चुअली वो मेरे पापा की पॉपुलैरिटी से जलते थे सर। ही इज नॉट माई अंकल, ही इज अ ब्लडी मर्डरर सर। प्लीज डोंट लीव हिम। यस। अर्जुन राणा क्राइम स्क्वाड, कैन आई कम इन? या प्लीज। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि आपके कहने पर सुरेंद्र हमारे पास आए, हमसे बातचीत की।
अनफॉर्चुनेटली उनका खून हो गया। अब अपने ही लोग एक दूसरे को चाकू मारने लग जाए तो उसमें पुलिस क्या कर सकती है? मिस्टर अर्जुन, अभी तक आप ये साबित नहीं कर पाए कि मिस्टर कैलाश ही खून लिए। हो सकता है खून किसी और ने किया हो। लगता है कैलाश के बारे में कोई भी गलत बात सुनना आपको पसंद नहीं है। इट्स नॉट दैट। आप सुरेंद्र की सेक्रेटरी थी ना? जी नहीं, मैं दोनों का काम देखती थी। फिर भी ज्यादा क्लोज किसके थी आप? आई मीन प्रोफेशनली। मैं प्रोफेशनली दोनों के ही क्लोज थी, लेकिन मुझे मिस्टर सुरेंद्र के साथ काम करने में ज्यादा मजा आता था। मतलब वो आपके फेवरेट बॉस थे? जी हाँ। हाँ। तब तो उन्होंने आलोक की पार्टी के लिए जरूर आपको इनवाइट किया होगा। जी हाँ, किया था। गई क्यों नहीं आप? एक्चुअली उस दिन जब मैं ऑफिस से वापस आई तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं बर्थडे पार्टी पे जा नहीं पाई। फोन क्यों नहीं किया आपने उन्हें? जी, ज़रूरी नहीं समझा। थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो फिर तकलीफ दूंगा। ओके, गुड नाइट। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, आकाश को पैसों की जरूरत थी और भाई साहब ने पैसे देने से इनकार कर दिया था और इस बात से इनको बहुत बुरा लगा था। और आकाश को? आकाश मेरा भाई है, अगर उसे बुरा लगा होता तो वो पार्टी में ही क्यों आता? लेकिन वो पार्टी छोड़कर जरूर गया है ना? हाँ मिस्टर कैलाश, क्या सोचा? देखिए, अगर आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो हम आपकी सजा कम करवा सकते हैं। ओह रियली? हंसने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। कभी यही बात तुम दूसरों को बोला करते थे, आज तुम्हें खुद को सुननी पड़ रही है। तुम एक काबिल इंस्पेक्टर। थैंक यू। इस केस के सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं और फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि खून मैंने नहीं किया, और ये बात मैं अदालत में साबित भी कर दूं। नहीं कर पाओगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम साबित कर पाओगे। हो सकता है तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत हो जिसे जाहिर करके तुम ये समझते हो कि तुम अपने आप को निर्दोष साबित कर लोगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उस रात उस जगह पर एक और आदमी मौजूद था जिसे यह पता था कि सुरेंद्र का खून होने वाला है। हो सकता है उसने तुम्हें खून करते हुए देखा हो। वो आदमी बहुत जल्द हमें सब कुछ बताने वाला है। तुम फंस चुके हो, बच नहीं सकते। देखो, हमारा फर्ज था तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना, तुम्हारी परेशानी कम कर देना, जो हमने कर लिया। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम सही कह रहे हो। अब ये केस मेरी मर्जी पर ही चलेगा। जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही ये केस चलेगा। कम ऑन। सर, मैंने एसके एसोसिएट्स के सारे केसेस देख लिए। वैसे तो सारे केसेस में पुख्ता सबूत हैं, सिवाय 3 के। सिर्फ 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर सजा सुनाई गई थी। हो सकता है उनके साथ नाइंसाफी हुई हो। 2 को फांसी मिली और 1 को उम्र कैद। शायद ऐसा हुआ हो कि उनमें से एक ने सुरेंद्र को फोन पर धमकी दी हो और शायद उस रात को वहां मौजूद हुआ हो। लेकिन सपोज अगर वो ये बात जानता था कि कैलाश खुद सुरेंद्र को मारने वाला है, तो हमें क्यों इन्फॉर्म करता? आफ्टर ऑल हिज पर्पस वाज बीइंग सर्व्ड। बट देयर समथिंग अबाउट आकाश। उस दिन पार्टी खत्म होने के बाद वो सुबह 4 बजे अपने घर पर पहुंचा, जबकि सुरेंद्र के घर से उसका डिस्टेंस सिर्फ 20 मिनट का है सर। हाँ, ठीक है। इन तीनों केसेस से जुड़े सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट करो, पूछताछ करो। सर, आप ठीक तो है ना? मुझे यहाँ कौन सी उम्र गुजारनी है, बस 4-5 दिन की बात है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने पापा से बात कर ली है। वो दिल्ली से एक बहुत अच्छा लॉयर अपने साथ लेकर आ रहे हैं। मैं जल्द से जल्द आपको घर वापस ले जाना चाहती हूँ। क्या कहा? तुमसे लॉयर करने को किसने कहा था? अरे ये केस मैं खुद लड़ूंगा और जीतूंगा। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस केस के सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। फिर आप कैसे जीत पाएंगे ये केस? वो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि दुनिया का कोई भी आदमी मुझे हरा नहीं सकता। कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं जानती। मैं आपको ये केस नहीं लड़ने दूंगी, बस। लगता है तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा।
अग्नि, यस सर। पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि मारिया ने हमसे कुछ छुपाया है। शी इज लाइंग टू अस। मैं काम करो, उसके डिस्क की सारी चीजें केयरफुली चेक करो। तब तक मैं कैलाश और सुरेंद्र का ईमेल अकाउंट चेक करता हूँ, शायद कोई क्लू मिले। राइट सर। All official mails, client correspondence. This seems to be personal. There is a gift for you. In kailashi@hotmail.com. Password is जो पास आकर धीरे से कहा था। ये कौन भेज सकता है? सर, ये है मारिया की डायरी। इसमें कई क्लाइंट्स के टेलीफोन नंबर्स और एड्रेसेस लिखा हुआ है और एक सेपरेट पेज पे एक ईमेल एड्रेस लिखा है। ये तो वही एड्रेस है जहाँ से ये मेल भेजा गया है। इसका मतलब ये सब मारिया ने। सर, लेकिन ये भी हो सकता है कि मारिया ने ऐसे किसी और का ईमेल एड्रेस लिखा हो, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों करेगी? नो नो नो, अभी आई एम श्योर ये मारिया ने ही भेजा है। देखो वो कैलाश को कैलाश जी बोलती है। सी दिस, kailashi@hotmail.com एंड द पासवर्ड इज जो पास आकर धीरे से कहा था। आई वांट टू क्रैक दिस पासवर्ड। सर, वर्ड्स के लेटर से जाते हैं। हाँ। JPA-DS-KT। सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर ली। आई लव यू, आई लाइक यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। आई मीन कोई लड़का किसी लड़की के पास जाकर यही सब तो कह सकता है, बिकॉज यू वोंट लाइक इट कि ये बातें कोई और सुन ले। सर, मुझे लगता है हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। आई मीन समथिंग ऑफिशियल। नहीं, लेकिन अगर ऑफिशियल होता तो पासवर्ड को पजल बनाने की क्या जरूरत थी? देखो, मारिया ये बात अच्छी तरह से जानती है कि उसका ये मैसेज कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन वो उस गिफ्ट तक नहीं पहुंच सकता है सिवाय कैलाश के, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट पर्सनल। सपोज तुम मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक अट्रैक्टिव लड़की हो जिसे मैं लाइक करता हूं, तो मैं तुम्हारे पास आकर क्या कहूंगा? अग्नि, आई लव यू। आई मीन मारिया, आई लव यू। मारिया, आई एल यू। आई एल यू। I was right. मारिया हमसे बहुत कुछ छुपा रही थी। See? हेलो दीदी। हाय मारिया, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आओ प्लीज, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना अरे के लाती छोड़ो ना, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देने के लिए आई हूँ। पता है मारिया, तुम्हारे सर ने ना बड़े भाई साहब का खून नहीं किया। इनफैक्ट वो तो खूनी को भी जानते हैं। खूनी ने खुद अपना पता उन्हें बताया है। और जब तुम खूनी का नाम सुनोगी ना तो एकदम हैरान रह जाओगी। शुरू शुरू में मुझे लगता था कि जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे, लेकिन फिर सोचती हूँ ये जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे लिए तो कर रहे हैं, है ना? आप बैठो, मैं जल्दी से आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। आशा नर्सिंग होम, पेशेंट नेम मारिया। हेलो, डॉक्टर आशा जी, मैं मारिया बोल रही हूँ। हाँ मारिया, मिस्टर कैलाश के बारे में सुना। हाउ कुड ही डू इट? तुम्हें प्रेग्नेंट बनाकर खुद जेल चले गए?